हर महीने पीरियड्स आने से लगभग 10 दिन पहले या 12 दिन पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो फील होती है, लेकिन आखिर में पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आ रहा है, तो इसके पीछे कई बार नॉर्मल तो कई बार कुछ बड़े मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जिन्हें हर महीने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो फील होती है, लेकिन उनके पीरियड्स आ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे ठीक कैसे किया जाए। अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और आपको इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है अनियमित पीरियड्स होना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होने के लिए हर महिला के पीरियड्स का रेगुलर आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश आपके जो पीरियड्स हैं वो डेट टू डेट नहीं आ रहे, कई बार डेट से पहले तो कई बार डेट के बाद आते हैं, तो इससे आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर पाओगे और आप प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत का सामना कर सकते हो। इसीलिए प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले, अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर बनाना है और अपने जो ओवुलेशन है उसको प्रॉपर करना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाए। दूसरा कारण है नशीली चीज़ों का सेवन करना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही, यानी कि इसके पीछे क्या कारण है, आपको हर बार डाउट रहता है कि सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, इसके पीछे नशीली चीज़ों का सेवन करना भी हो सकता है। देखिए, कई बार महिलाएँ जैसे कि गुटखा खाती हैं या फिर ऐसी कई सारी चीज़ों का सेवन करती हैं, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन उनमें क्या है कि नशीली चीज़ें होती हैं। तो इन नशीली चीज़ों का लगातार सेवन करने से महिलाओं की जो ओवुलेशन होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इफ़ेक्टेड होता है और इससे उनके पीरियड साइकिल पर भी काफ़ी बुरा असर होता है और उनके शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ती जाती है, जिसका रिज़ल्ट यही होता है कि उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, उन्हें प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता। दूसरा, अगर आपके पुरुष पार्टनर किसी नशीली चीज़ का सेवन काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे लेकिन अभी छोड़ दिया है, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। नशीली चीज़ों का लगातार सेवन करने से पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाती है और नतीजतन आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला और पुरुष दोनों का ही शुद्ध शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण है पर्याप्त नींद न लेना। जी हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में महिला और पुरुष दोनों ही चाहते हैं कि अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको बेटर बनाया जाए और इसके लिए दोनों ही वर्किंग हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, काम के चलते ठीक से खा नहीं पाते और इसी वजह से धीरे-धीरे करके पहले ये नॉर्मल होता है, इसका सीधा असर आपकी फर्टिलिटी पर पड़ता है, यानी कि प्रजनन क्षमता पर पड़ता है और महिलाओं के जो एग की क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है, पुरुषों की जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो आपको काम करना है, लेकिन काम के चलते इतना काम नहीं करना कि उसका स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं और आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी का एकदम से हार्मोन्स का बैलेंस होना भी ज़रूरी है, आपको हेल्दी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा कारण है इंटीमेट होने के तुरंत बाद प्राइवेट पार्ट को साफ करना। जी हाँ, काफ़ी सारे कपल्स में ये आदत होती है कि जैसे ही वो इंटीमेट होते हैं, इंटीमेट होने के तुरंत बाद वो उठते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट को धोने के लिए चले जाते हैं। देखिए, इंटीमेट होने के लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर क्या है कि आपकी जो फर्टिलाइज़ेशन की प्रोसेस है वो शुरू होती है। इसीलिए महिला और पुरुष दोनों को ही क्या है कि जब भी आप इंटीमेट होते हैं, इंटीमेट होने के बाद तुरंत ही एक्टिव नहीं होना है, यानी कुछ मिनटों के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए आपको उसी पोज़ीशन में लेटे रहना है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही। दूसरी बात, महिला और पुरुष दोनों को ही इंटीमेट होने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स और बॉडी का टेम्परेचर दोनों ही बिगड़ जाते हैं, जिससे कि आपकी फर्टिलाइज़ेशन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती और आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। तीसरा, महिला पार्टनर को तुरंत ही एक्टिव होकर खड़े नहीं होना है, क्योंकि फर्टिलाइज़ेशन जब प्रॉपर नहीं होगा, स्पर्म आपका बाहर निकल जाएगा, तो फर्टिलाइज़ेशन की प्रोसेस नहीं होगी, इससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। चौथी बात,
महिलाओं को तुरंत ही खड़े होकर अपने प्राइवेट पार्ट को नहीं धोना चाहिए, यानी कि इंटीमेट होने के बाद लगभग 10 मिनट तक आपको एक ही पोजीशन में या फिर आप करवट लेकर लेटे रहिए और अपने बॉडी को एकदम से सही स्थिर बनाए रखिए। 5वीं बात, अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि इंटीमेट होने के बाद कुछ तरल पदार्थ सा आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल जाता है और आपको ऐसा लगता है कि स्पर्म बाहर निकल गया है और आपको कंसीव नहीं हुआ, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने दोनों पैरों को हवा में होल्ड करके या फिर दीवार के सहारे आप दोनों पैरों को लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही एक एक्सरसाइज की पोजीशन में बना लीजिए और आपको 10 मिनट तक ऐसे ही होल्ड रखना है। इससे क्या है कि स्पर्म अंदर चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी हो जाएगी। ऐसा अगर आपको 1 महीने करने से ऐसा आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार के करने से ही हो जाए। आपको लगातार हर महीने जब तक आपको कंसीव नहीं होता है, तब तक आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। 5वां कारण है टाइट कपड़े पहनना। जी हाँ, पुरुषों को जब इस जैसे ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो पुरुषों को इस दौरान अपने कमर से नीचे वाले हिस्से में टाइट अंडरवियर यानी कि इनरवियर नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि जब आप टाइट कपड़े पहनते हैं, तो इससे क्या है कि आपके निचले अंगों में गर्माहट बनी रहती है। गर्माहट ज़्यादा टाइम तक यानी कि एक लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे आपके स्पर्म काउंट पर काफ़ी बुरा असर होता है और आपकी महिला पार्टनर को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पुरुषों को अपनी स्पर्म काउंट को बेहतर बनाने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। 6वां कारण है विटामिन डी की कमी। जी हाँ, आजकल महिला और पुरुष दोनों में ही विटामिन डी की कमी ज़्यादातर पाई जाती है। ऐसा होता है कि साल के 8 महीने तक आप ठीक रहते हैं, लेकिन सर्दियाँ आते-आते कुछ पुरुषों में विटामिन डी की कमी आ जाती है। क्योंकि वो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, धूप ले नहीं पाते, यानी कि नेचुरल विटामिन डी लेने के लिए सूर्य से धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप जब घर से बाहर रहते हैं, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप सनलाइट में आ ही नहीं पाते हैं और आपको नेचुरल जो विटामिन डी का स्रोत है, वो आप मिल नहीं पाता। खाना आप प्रॉपर नहीं खाते हैं, जिसमें कि विटामिन डी की मात्रा आपको अच्छी से मिल जाए। तो विटामिन डी की कमी से भी क्या है कि पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाती है और महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो ये हैं वो 6 कारण जिसकी वजह से आपके हर महीने आपको इंटीमेट होने के बाद प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स तो फ़ील होते हैं, लेकिन आखिर में आपको क्या है कि आपके पीरियड्स आ जाते हैं। 7वां एक इम्पोर्टेंट कारण है आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। कई बार क्या होता है आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो अचानक से इम्बैलेंस होने पर आपको प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स तो फ़ील होते हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ जाते हैं। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान ही स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि महिलाओं के स्ट्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान रहने पर, चिंता करने से क्या होता है कि उनकी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनके पीरियड्स आ जाते हैं। हर महीने यही समस्या आपको बनी रहती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको हार्मोन से रिलेटेड कोई समस्या है, तो नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे आहार लेना है और नींद प्रॉपर लेना है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट के लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके हार्मोन्स को बेटर बनाने के लिए आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको इन सब समस्याओं के अलावा भी कोई और भी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।